आज के दिन का कहीं जो हमारा स्टॉक है वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। ये कंपनी है वो एक केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और इस कंपनी की मैं बात करूँ तो एक साल के अंदर इस कंपनी का जो रिटर्न हम देखते हैं तो 19% का गिरावट देखने को मिलता है, लेकिन 5 साल का इस कंपनी का जो रिटर्न देखते हैं तो लगभग 281% का रिटर्न है वो हमें देखने को मिल जाता है। लगभग 3 गुना पैसा इस कंपनी ने 5 साल के अंदर किया हुआ है। हमारा टारगेट क्या रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर 5 साल में एटलीस्ट हमारा जो पैसा है वो डबल होना चाहिए, लेकिन इस कंपनी की मैं बात करूँ तो 5 साल के अंदर इस कंपनी ने 3 गुना पैसा किया हुआ है। और कोविड के टाइम जब मैं बात करूँ 2020 में आप देखो इधर 27 मार्च 2020 कंपनी की स्टॉक की प्राइस कितनी थी, 277 देखने को मिलती थी। इतनी गिरावट के बाद ये जो स्टॉक की प्राइस है वो 277 पे हमें देखने को मिलता था, लेकिन इसके बाद इस कंपनी ने कितना ज़बरदस्त कमबैक किया हुआ है। आप देखो 27 मार्च 2020 और आज 10 अगस्त 2023 है, आप देख रहे हो इधर डेट। और उसके बाद कंपनी का जो कमबैक है आप देखो रिटर्न कितना है, उसके बाद 890% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। कितनी ज़बरदस्त इस कंपनी ने कमबैक किया हुआ है। आगे मैं बात करूँ तो मार्केट कैप इस कंपनी का 30,000 करोड़ देखने को मिल जाता है। आप देखो इधर आगे मैं बात करूँ तो इसका जो रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2700 करोड़ था, तो अभी सीधा बढ़ के वो 5,600 करोड़ देखने को मिलता है। और नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट 2019 में कितना था कंपनी का, 1200 करोड़ और अभी 1300 करोड़ देखने को मिलता है। कंपनी के 2 साल में बात करूँ 2020 और 21 जो कोविड का टाइम था इधर कोविड के टाइम में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती थी, लेकिन उसके बाद जो 2022 की बात करूँ तो 700 करोड़ और अभी 2023 में कितना है 1300 करोड़। 2 साल की मैं बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन इधर 2 साल तो कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम में तो बहुत ही अच्छी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी की तो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त निवेश कर रहे हैं। आप देखो सितंबर 2022 की मैं बात करूँ तो फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी थी 5%, तो वो अभी सीधा बढ़ के 6.5% देखने को मिलती है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ तो होल्डिंग कितनी थी 3.90%, तो वो अभी सीधा इधर बढ़ के 6.5% देखने को मिलती है। तो फॉरेन इन्वेस्टर और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छे से निवेश कर रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग हमें 24% जैसे देखने को मिल जाती है, 23.88%, और प्रमोटर के पास लगभग है वो 64% की होल्डिंग है वो हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इस कंपनी की मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी जो केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी की मैं बात करूँ तो एक अच्छा रिटर्न इस कंपनी के अंदर में देखने को मिल सकता है। आपने देखा ही 2020 के बाद इस कंपनी ने कितना ज़बरदस्त कमबैक किया और रिटर्न देखो आप 800 से 900%, 890% का रिटर्न, 900% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है 2020 के बाद। तो इसी कंपनी की मैं बात करूँ तो आगे भी ऐसा ही जो रिटर्न है वो हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में निवेश करें तो। और फॉरेन इन्वेस्टर तो इस कंपनी में होल्डिंग है वो बढ़ा रही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो भी इस कंपनी के अंदर निवेश कर रही है। तो पब्लिक की मैं बात करूँ तो पब्लिक इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर रिटर्न बहुत ही अच्छे से देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज आपको ये जो वीडियो वो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।